नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में प्रेम और आकर्षण के कारक सुख सुविधाओं, कंफर्ट, लग्जरी, धन वैभव और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 25 अप्रैल प्रातः 3:01 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 19 मई प्रातः तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र का मेष राशि में गोचर तुला राशि के जातकों के जीवन में छप्पर फाड़कर खुशियों की बरसात करने जा रहा है और शुक्र के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि शुक्र क्या है और शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि शुक्र क्या है तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके अलावा शुक्र कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर पंचम भाव में है और राहु मंगल का अंगारक योग आपकी कुंडली के छठे भाव में बन रहा है।
इस गोचर में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं। शनि की दृष्टि, मित्र की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र को और अधिक बल प्राप्त होगा। दूसरे, शुक्र राहु मंगल के अंगारक योग से दूसरे स्थान पर हैं, पहला और दूसरा। दूसरा स्थान जो होता है, दूसरा भाव जो होता है, ये आपके सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके बल का होता है। तो अंगारक योग को शुक्र की शीतलता, शुक्र के माधुर्य, शुक्र के प्रेम और आकर्षण का लाभ मिलेगा और इससे अंगारक योग के कारण आपके अंदर जो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होगी, उस अग्नि को शुक्र शांत करेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि मंगल की राशि में गोचर के कारण मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, तो ये ध्यान रखें कि नए रिलेशन बनाते समय बहुत सोच समझ करके कोई रिलेशन बनाएं और बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। और तीसरी बात, राहु के अंगारक योग को शुक्र का बल मिलने से धन संपत्ति सुख सुविधाओं के प्रति आपकी इच्छा अत्यंत तीव्र होगी और शुक्र इस इच्छा को पूरा भी करेंगे। तो आइए सप्तम भाव में शुक्र का क्या प्रभाव होगा, इसको समझते हैं। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और सप्तम भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि सप्तम भाव जो है ये आपके विवाह का, ये आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। और शुक्र हैं प्रेम के ग्रह, प्रेम के कारक, आकर्षण के कारक, विवाह के कारक, दाम्पत्य सुखों के कारक। और यही वजह है कि शुक्र को सप्तम भाव बहुत ही प्रिय है। सप्तम भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। अगर सप्तम भाव अच्छा हुआ, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर हो या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो आप ये समझें कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और अगर सप्तम भाव खराब है तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र पहला कार्य जो करेंगे वो यही करेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटा करके ले आएंगे। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव होता है परिवर्तन का। सप्तम का स्वामी मंगल होने के कारण और मंगल का अंगारक योग बनने के कारण अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कटुता थी, किसी तरह का तनाव था, आपके विवाह में कोई बाधा आ रही थी, तो शुक्र जैसे ही सप्तम में आएंगे, दाम्पत्य जीवन में एक बार फिर से खुशियाँ लौटेंगी, विवाह का योग बनेगा और आप नए जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। सप्तम भाव से जीवन साथी का विचार किया जाता है। जीवन साथी कैसा होगा, उसका गुण स्वभाव कैसा होगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सप्तम भाव कैसा है। और यहाँ पर शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब गोचर करेगा तो आपको बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनेगा। ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में आपका साथ दे। शुक्र यही करेंगे और ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग बनेगा। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो ये बहुत ही अनुकूल समय है आपके लिए। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं और सप्तम भाव व्यापार का है, अष्टम भाव गुप्त धन का है। तो अभी तक हो सकता है कि व्यापार में आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई पैसा आपका कहीं रुका हुआ है, या आपको किसी तरह की कोई धन हानि हुई है, तो यहाँ पर शुक्र आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। यानी वो पैसा जो डूबा हुआ धन है, वो धन आपको प्राप्त होगा।
शुक्र आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपकी वाणी है। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सुधार इस समय देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि वाणी के भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल अंगारक योग बना रहे हैं, तो अंगारक योग के कारण आपकी वाणी में कटुता होगी, उग्रता होगी, आपको क्रोध बहुत आएगा। लेकिन शुक्र का जो कार्य होगा वो यही होगा कि आपके स्वभाव की उग्रता को, आपकी वाणी की तीव्रता को, क्रोध को ये शांत कर लेंगे, और आप शुक्र के प्रभाव से अपने वाणी के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर लोगों को मोहित कर लेंगे। किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करेंगे वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी और आप धन अर्जित करेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। एक ऐसा बिजनेस पार्टनर जो कोऑपरेटिव नेचर का हो, जो ईमानदार हो, परिश्रमी हो, साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो, इस तरह का पार्टनर आपको इस समय मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि शुक्र के यहाँ पर आने से आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। शुक्र के साथ 5 दिन के लिए ही सही देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर है। देवगुरु सप्तम भाव में गोचर करेंगे 1 मई तक। शुक्र के साथ गजलक्ष्मी योग बनेगा। गजलक्ष्मी योग का मतलब माता लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर के आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। और इसके बाद देवगुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में 1 मई को जब गुरु जाएंगे तो आपकी हर तरह से सुरक्षा करेंगे। अष्टम भाव में गुरु जब भी गोचर करते हैं तो आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, देवगुरु जब अष्टम में आएंगे तो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा। गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। शुक्र कला के कारक हैं, तीसरे भाव की चीज़ों में परिवर्तन करेंगे। तीसरा भाव फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग को शो करता है, टीवी सीरियल्स को शो करता है। जो लोग इन क्षेत्रों में जाने के लिए प्रयासरत थे उनको इस समय विशेष सफलता का योग बनेगा। और गुरु की दृष्टि 12वें भाव विदेश पर पड़ रही, राहु मंगल की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ रही है। राहु विदेश के कारक होते हैं, तो इस समय आपको विदेश संबंधी कार्यों में भी विशेष सफलता मिलेगी। विदेश जाने का आपका योग बनेगा, खास करके 1 मई के बाद तो विशेष योग बन रहा है। साथ ही साथ शुक्र कला के कारक है, आप कला से संबंधित क्षेत्रों में अपना कोई स्टेज प्रोग्राम भी दे जाकर के विदेश में दे सकते हैं। शुक्र सप्तम में गोचर कर रहे हैं। अगर आप इस समय महिलाओं के संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, जैसे श्रृंगार प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, ड्रेस डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, डेकोरेशन का काम है, ब्यूटिशियन का काम है, या सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, तो शुक्र आपके धन का भंडार भर देंगे। आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। तो तुला राशि के जातकों के लिए आपके राशि के स्वामी का गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आपको इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए।
सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।